प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। खुदा यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो, मुबारक हो। खुदा का शुक्र करते हैं, परमेश्वर के नाम में धन्यवाद करते हैं। मैं पास्टर कौशन श्रीवास्तव ट्विंकल। दो बातें आपको करना चाहूँगा परमेश्वर के वचन से कि दो तरह के लोग हैं। कई बार हम चर्च जाते हैं, हम दुआ प्रार्थना करते हैं, लेकिन आत्मा, पवित्र आत्मा के वसीले से अपने जीवन को निर्वहन करना, उसके वसीले अपनी लाइफ को गुजारना, और एक खुद के तरीके कहने के लिए हम खुदा के होते हैं, लेकिन हम किस तरीके से पवित्र आत्मा के, परमेश्वर प्रभु यीशु के कलाम, उसकी आत्मा के चलाए चलेंगे, उसकी आत्मा के वसीले से चलेंगे, तो हमारी बातें, हमारा जीवन फ़र्क होगा। ये मेरे लिए भी, हर एक के लिए है। और जब हम दुनिया के रूप से कहने के लिए, हम चर्च में कहने के लिए हम परमेश्वर के हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, वी आर बिलीवर, बट हम किस तरह से चल रहे हैं। दो तरह के लोगों के बारे में बात करूँगा। और जब मुश्किलात आती हैं तो इन दो लोगों का रिएक्शन किस तरह से होगा। परमेश्वर वचन में लिखा है, 1:8 तो काम में लिखा हुआ है कि जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाना तुम यरूशलेम में ठहरे, लेकिन जब पवित्र आत्मा पाओगे तो तुम पृथ्वी की एक छोर से दूसरी छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। आत्मा तुम्हें समझाएगा, आत्मा तुम्हें सिखाएगा। 4 अध्याय फिर तो काम उसके आखिरी के हिस्से में लिखा है जब वो छूट कर आए यूहन्ना, पतरस, उन लोगों ने मिलकर दुआ करी कि खुदावन उनकी धमकियों को देख, हमें डरा रहे हैं। और जब पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तो हम उस मुश्किलों को नहीं देखते। लिखा हुआ है यहाँ पे 2 तरह के लोग हैं। 17 अध्याय पहले शमूएल से मैं पढ़ रहा हूँ, और उसके 24 पद में लिखा है, पहले इस तरह के पुरुष, और कहने को इजरायली हैं, खुदा की कौम के लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इजरायलियों को ललकाने को चढ़ा आता है, और जो कोई मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा। मगर ऊपरी के हिस्से को पढ़ते हैं कि लिखा है, इजरायलियों को खुदा की कौम को कौन खुदा की कौम को मार सकता है? ये कहने के लिए खुदा के हैं, लेकिन आत्मा के चलाए नहीं हैं। और हम में और आप में बहुत बार होता है कि हम कहने के लिए यीशु मसीह के होते हैं, कहने के लिए हम बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर हम आत्मा के हैं तो हम इस तरह से बात नहीं करो। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन नहीं हो रहा तो हम मुसीबतों को देखेंगे और कहेंगे ये बहुत बड़ी है, ये परमेश्वर को ललकारी। कौन परमेश्वर को ललकार सकता है? कौन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा रह सकता है? कौन पवित्र आत्मा का सामना कर सकता है? किसी की हिम्मत ही नहीं है। लेकिन जब हम दुनियावी रूप में अपने जीवन को गुजारते हैं तो हम मुश्किलों को देख के हम डर जाते हैं, छिप जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, फना हो जाते हैं, अपने रास्ते को गलत रास्ते से इधर उधर करने लगते हैं, शॉर्टकट मारने लगते हैं कि ऐसे मेरी मुसीबत दूर हो, ऐसे मुसीबत दूर हो। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के वसीले से, जब परमेश्वर की आत्मा हम पर रहती है तो वो हमें निडर करती है, निर्भीक करती है, हमें सहन शक्ति देती है, हमें आशीष देती है। लेकिन जब मुसीबतों को देख के डरने वाले हम नहीं होते हैं। एक और आदमी के बारे में पढ़ूंगा, आपको सुन के अच्छा लगेगा। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस फलिस्ती को मार के उस इस्राएलियों की नाम धराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित परिस्थिति है क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। हमें मालूम होना चाहिए कि हम जीवित परमेश्वर की सेना हैं, हम जीवित परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। हमको मालूम ही नहीं क्यों बाइबल में लिखा, यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए खुदा से विनती करूंगा और तुम्हारा आत्मा, मेरा आत्मा जो आएगा वो तुम्हें मेरी बातों के बारे में बताएगा, वो तुम में होगा, वो तुम्हें स्मरण कराएगा। जब आत्मा ही नहीं है तो हमको पता ही नहीं कि यीशु मसीह हमारी मदद करने वाला। हम मुंह से कह देते हैं हाँ यीशु मसीह मदद करेगा, लेकिन एक्चुअल में जब पवित्र आत्मा के द्वारा हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो मुश्किलों से कहते हैं कि मुझे तो मालूम है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मुझे तो मालूम है मेरा खुदा बड़ा है, मुझे तो मालूम है ये मुश्किलें बड़ी नहीं हैं, ये चीज़ें बड़ी नहीं हैं, ये परिस्थितियाँ बड़ी नहीं हैं। हम किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, ये हमको, मुझको और हम में से हर एक को जांचने की ज़रूरत है कि हम आत्मा के द्वारा अपना जीवन को चला रहे हैं। आत्मा के द्वारा चलाएंगे तो उसकी धार्मिकता के भूखे प्यासे होंगे, हम उसके लिए माफ़ करेंगे, माफ़ी मांगे, हम खुदा के हुजूरी में चलेंगे, हम उसकी आवाज़ को सुनेंगे, उसके आज्ञाओं को मानेंगे, उसके अनुसार जीवन अपनी सारी चीज़ों में। पिछला क्या था, पिछला जीवन कैसा रहा वो भूल दीजिए, एक दिन पहले क्या था भूलिए। अब हमें कोशिश करना है कि हमें दुनियावी रूप में बात नहीं करनी कि मुसीबतों को तुमने देखा, अगर मुसीबतों को हम देखना शुरू करें तो हम एक दिन ना जी पाएंगे। लेकिन हम परमेश्वर को, उसकी आत्मा को देखेंगे तो कहेंगे हाँ खुदावन मुझे मालूम है कि तू मेरे लिए बेहतर करेगा। फिर मुझे 29:11 याद आएगी, यिर्मयाह की वो कलाम याद आएगा। 29:11 में लिखा है कि मैंने तुम्हारे विषय में जो कल्पना की उन्हें मैं जानता हूँ। खुदा कह रहा है उन्हें मैं जानता हूँ, वरन हानि की वरन लाभ के अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूँगा।
खुदा के लोगों, हमारे आपके जीवन में बरकत तभी आएगी, आशीष तभी आएगी जब हम उसकी आत्मा के वसीले से चलेंगे। और उसकी आत्मा के ज़रिए जब चलेंगे तो हम पॉजिटिव बात करेंगे, हम बरकत की बात करेंगे। हम बीमारी के बिस्तर पे रहें और चाहे खुशियों के सिंहासन पे रहें या कहीं भी रहें, कहीं अच्छी जगह रहें, चाहे जैसी जगह रहें। कोई कहते हैं हम बहुत ऊंची जगह पे हैं, किसी भी हाल में रहे, लेकिन अगर खुदा के तरीके से रहेंगे, परमेश्वर की आत्मा के ज़रिए चलेंगे तो अच्छी बात को करेंगे, खुद पॉजिटिव बात को करेंगे, निराशावादी बातों से धीरे धीरे दूर होते जाएंगे और खुदा हमारे जीवन में काम करेगा। खुदा आपको बरकत दे। आइए दुआ करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस कलाम पे, तेरी आशीष सुनने वालों को बरकत दे, तेरी रहम चाहते, यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।